पढ़ रहा था, उन फार्मूलाज को एक बार दिमाग में रखिएगा। आज लेक्चर नंबर 4 हो गया आपका। ऑनलाइन में हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है और इसमें हर बच्चे का आंसर भी हम अच्छे से चेक कर पाए, और आज उसी में आगे बढ़ेंगे। और अगर लास्ट में समय बचा तो कुछ आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के देखेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो कल हमने पढ़ा था वो हमारे दिमाग में एक बार तुरंत आ जाए और वो हमने तुरंत रिवाइज कर रखा हो। अच्छा, जल्दी से बताना, इन टर्म्स ऑफ वेट 1 मोल किसके बराबर होता है? इन टर्म्स ऑफ वेट 1 मोल किसके बराबर होता है? जल्दी से बताओ। पहले वार्म अप एक्सरसाइज। हर्ष, सिर्फ ग्राम? अच्छा, GM। ओके 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 ओके, ठीक है हर्ष, दिस इज करेक्ट। जनरली आता है ना कैपिटल में देखने की, हाँ, GM को कैपिटल में लिखते हैं। विनीत, बिल्कुल सही। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, करेक्ट। और यशिता, हाँ, यशिता दैया ने बिल्कुल ठीक, ऐसे ही कैपिटल G, कैपिटल A, कैपिटल M, ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि शॉर्ट में जैसे लिखा है ना, अब जैसे निष्ठा ने लिखा है ग्राम, ग्राम ठीक है, बट ग्राम एटॉमिक मास कहें, ज़्यादा बेटर। यशिता तोमर ठीक है, नेत्रा बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ना जरा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा मुझे बताना, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपसे कहते हैं किसी क्वेश्चन में एटॉमिक मास बताओ, तो आप उसकी यूनिट क्या बताओगे? अगर कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो यूनिट क्या बताओगे? और अगर कहते हैं मोलर मास बताओ, तो क्या यूनिट बताओगे? हमें 3 चीज़ें जाननी। अच्छा, अदिति का पहला जवाब ठीक है, यशिता तोमर ठीक है, युगल पहला जवाब ठीक है। तीनों की यूनिट चाहिए, एक साथ लिख के बताओ ना तो बात बनेगी। अच्छा, अलग अलग में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई किसने किसका बताया। हाँ हर्ष ठीक है, युगल ठीक है, यशिता तोमर ठीक है, विनीत राव थर्ड गलत है, 2 ठीक हैं। और युगल गलत, ये जो मोलर मास का है ना, ये गलत है। ओके, देवांश तीनों जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड देवांश, सही। और हर्ष मलिक थर्ड जवाब में गड़बड़, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, यशिता तोमर थोड़ा सा चेंज, तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या करते हैं, आपको उलझाने के लिए न्यूमेरिकल में कह देंगे एटॉमिक मास निकालो, ग्राम एटॉमिक मास निकालो, मोलर मास। अच्छा, टेक्निकली देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो तीनों की सेम है, यूनिट में फर्क है। और यूनिट में फर्क देखना है नेत्रा, मोलर मास का जवाब गलत है, बाकी ठीक है। आर्यन, मॉलिक्यूलर मास ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ठीक है। हमें तीनों की यूनिट का जवाब चाहिए, आखिर तीनों का जवाब क्या होगा? तो अब मैं बता रहा हूं, उसको याद रखना। एटॉमिक मास आप बच्चों ने सही बताया, AMU और U इसका इस्तेमाल करेंगे, गॉट इट। ग्राम एटॉमिक मास नाम ही बता रहा है, ग्राम, ग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा है मोलर मास, ये मैंने कल डायरेक्ट नहीं भी बताया था, और ये अब आप याद रखोगे, ग्राम पर मोल। सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों की तैयारी हमारी साथ साथ होनी है, और दोनों की तैयारी बेस्ट करने के लिए आपने इस बात को याद रखना। तो आज अभी के अभी अपनी कॉपी के अंदर जो नोट्स बना रहे हैं, वहां पर ये यूनिट्स जो मैंने बॉक्स में दी हैं साथ में जरूर लिख लेंगे कि अगर सब्जेक्टिव में एटॉमिक मास बताना है तो AMU, ग्राम एटॉमिक मास बताना है तो ग्राम, और मोलर मास बताना है तो ग्राम पर मोल। MCQs में भी ये बात आपको परेशान करने के लिए दी जा सकती है, आपने इस बात को यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, आप देखिए, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कॉपी लेके बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, आज सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे से सॉल्व करके दिखाना। मैंने आपको कल मोल कंसेप्ट 3 तरह से बताया था। पहला बताया था इन टर्म्स ऑफ वेट, जिसका फार्मूला नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरा बताया था इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ नंबर था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा हमारे पास वॉल्यूम के लिए था
जहां पर ये था कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है और किसी के लिए नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये तीनों चीजें हमें अच्छे से याद रख लेनी है। ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद हो। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हम इन तीनों फार्मूलों को कंबाइन करने वाले हैं और मोल कंसेप्ट की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, तीनों फार्मूलों को कंबाइन। जैसे मैं कंबाइन करके लिखूंगा, आप भी अपनी कॉपी में तब लिखना। अब देखो, नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। यहाँ नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, यानी ये सभी की सभी क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल के बराबर हैं। तो क्यों ना इन सबको इक्वेट कर दिया जाए और इन सबको इक्वेट करके अपना एक नया फार्मूला बना लिया जाए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा फार्मूला भी इनके साथ वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। हमने इन तीनों फार्मूलों को इक्वेट कर दिया और इन तीनों फार्मूलों को इक्वेट करके हमने अपना नया फार्मूला बना लिया कंबाइन करके कि नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 इनके बराबर होता है। लेट दिस इज क्वांटिटी नंबर 1 and this is quantity number 2 and this is quantity number 3 and this is quantity number 4। इस तरह से ये हमारे पास हमारे 4 फार्मूले बनके तैयार हो गए। अब हमने मोल कंसेप्ट की जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इन्हीं 4 प्रॉब्लम के बेसिस पे सॉल्व करनी है। देखो, हमारे ऑफलाइन बैच जो मॉर्निंग बैच हमारा रहा करता था, वहां पर हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी एक बार हो चुका है। ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा जो बच्चे मॉर्निंग वाले बैच में आते थे, और जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए ये टॉपिक कवर हो जाएगा। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए ये वैक्सीन के 2 शॉट जैसा हो गया कि भाई 2 बार हो गया पक्का, फिर तो बच गए, एकदम से अच्छे से हो जाएगा। और जो पहली बार कर रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे, कहीं डाउट होगा तो फिर वो मुझसे पूछेंगे, तो उनके लिए भी ये चीज आसान रहेगी। तो मैंने मोल कंसेप्ट के चारों फार्मूलों को कंबाइन कर दिया। नाउ हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल, वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ये 4 क्वांटिटी। अब जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट का होगा, इन्हीं में से सॉल्व होगा। जैसे देखो, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, गौर से देखना, और बाकी के न्यूमेरिकल फिर आपको सॉल्व करने होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सपोज ये आता है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट STP। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट STP, ये न्यूमेरिकल दे दिया। अब देखो, ये जो न्यूमेरिकल दिया है ना बच्चों, यहां पर कहीं मेंशन ही नहीं है कि आपको मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट के लिए एक बार तो ये लगता है कि भाई ये कैसे न्यूमेरिकल आ गया, कहां से न्यूमेरिकल आ गया, यहां तो मेंशन ही नहीं है हमें क्या इस्तेमाल करना है। तो इसी चीज को मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं कि आपने कैसे इन न्यूमेरिकल्स को, जिनके आगे मेंशन ही नहीं होता कि वो मोल कंसेप्ट के हैं, उसे मोल कंसेप्ट के मान के करना है। जितने न्यूमेरिकल करवाऊंगा सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि फिर याद दिला दो, मैंने कहा था कि आपके जो क्लास नोट्स हैं ये बाइबल है, यानी यहां से जो प्रैक्टिस करेंगे वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव स्कूल लेवल एग्जाम हर एक में आपके लिए हेल्पफुल। एक आदत डाल लो, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है, जो भी गिवन हो, अच्छा सवाल का जवाब भी आ गया, निष्ठा का जवाब भी आ गया, ना लेट्स सी, जो भी गिवन हो सबसे पहले उसको लिखना चाहिए।
जैसे इसमें क्या कहा गया, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और हमें क्या दिया गया है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, और ये दिया गया है 1.4 ग्राम वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाउ बच्चों, हमारे पास दो चीजें, एक फाइंड आउट करना है, चेष्टा का जवाब आ गया। अब देखो मेरे पास 3 बच्चों के जवाब आए, सुहान का, निष्ठा का, यशिता, तोमर का, और मजे की बात है कि तीनों के तीनों जवाब अलग हैं, तीनों जवाब अलग है। तो गौर से समझना बेटा, क्वेश्चन एक है, लेकिन समझने वाले दिमाग जब शुरुआत में समझते हैं बिल्कुल अलग। चौथा जवाब आ गया देवांश का, वो भी अलग जवाब है। अब जरा देखो, यशिता दैया का भी जवाब आया, चारों में से एक से मैच करता है, लेकिन करेक्ट क्या है, यही तो मैंने सिखाना है ना आपको। अच्छा मेरी बात अब ध्यान से सुनो, अब सॉल्व तब करना जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब इससे मेरी बात सुनना। हमेशा जो भी न्यूमेरिकल दिया जाता है, सबसे पहले ये लिख लो कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ N2 गैस बताना है और वेट गिवन है। अब ऊपर जो जो फार्मूला दिया है, उन फार्मूलाज में से सिलेक्ट करो, क्या कहीं वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, क्वांटिटी नंबर 4 यानी फोर्थ फार्मूला में वॉल्यूम गिवन है। तो आपने एक तो इस फार्मूले को यहां से सिलेक्ट कर लेना है कि भाई ये वॉल्यूम वाला फार्मूला मेरे पास आ गया। फिर दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो वेट गिवन है, वेट गिवन है। अब इन चारों फार्मूलों में ऊपर देखो, क्या कहीं पर वेट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वेट गिवन है, तो इस फार्मूले को भी यहां से सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से हमने ऊपर दिए गए 4 फार्मूलों में से 2 फार्मूला को सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, वेट इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। विनीत राव को भी जवाब आ गया, बाकी के सब जवाबों से अलग है, यही सीखना है कौन सा परफेक्ट है। सात्विक का भी जवाब आ गया, मैच करता है एक से। अब करेक्ट है या नहीं, लेट मी टेल यू, अगले क्वेश्चन का जवाब आप मेरे पे धड़ाधड़ फेंकना, मैं उसका जवाब को लूंगा कि मैं बता देता हूं। अच्छा देख लो, पहली बात, क्या यहाँ एटॉमिक मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कितना, 28। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में N2 गिवन है, तो हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास, सो वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ पुट द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वेट इन ग्राम गिवन है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, वेट इन ग्राम 1.4, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28। So now I can understand कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर 1.4 into 22.4 डिवाइड बाय 28, पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आएगा, 2 पे गया, दिस इज नाउ वी कैन से 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। अब देखो ये जवाब, सात्विक ने यही जवाब दिया, निष्ठा ने यही दिया, यशिता दैया का यही जवाब था, देवांश का यही जवाब था, बाकी बच्चों में कैलकुलेशन एरर था। तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या गिवन है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, और बड़े ध्यान से बड़े आराम से कैलकुलेशन को करना है। न्यूमेरिकल की औकात ही नहीं है कि आपसे ना हो, भागा भागा होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेशक से ले लो। और अब अगले क्वेश्चन का जवाब आपने देना है, और उम्मीद है कि आप बच्चे अगले क्वेश्चन का जवाब सही देंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां दे रहा हूं, चलो करना, फाइंड आउट वेट ऑफ। देखो मैं इन क्वेश्चन को टाइप्ड वे में भी ला सकता था, लेकिन मैं आपके साथ साथ इसलिए लिखता हूं ताकि आप भी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखें, उतना ही समय लेके साथ लिखें, क्योंकि जब तक
मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक आप नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं इनको साथ साथ लिखता हूं। फाइंड आउट वेट ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जल्दी से जवाब सॉल्व कर दो। आपको इतने सारे मॉलिक्यूल का वेट बताना है। फाइंड आउट वेट, और गिवन है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। शुरुआत में तो मैं आपके साथ साथ चलूंगा ना, फिर बाद में छोड़ दूंगा, कहूंगा कि भाई बस अब खुद बताओ। चलो कम ऑन बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब फार्मूले सामने है, मेथड बताया। हर्ष मलिक नंबर 1 पे आ गया सबसे पहले। करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब। सुबह समय ना बिल्कुल नींद खोल लो, क्लास शुरू होने से ना 5 मिनट पहले कोई अच्छा सा गाना चला कर डांस कर लिया करो। सुहान सेकंड नंबर पे, वेरी गुड सुहान, सही जवाब है सुहान। और युगल का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। तो 3 जवाब, तीनों के दिन बिल्कुल करेक्ट। देखो पिछला जो मैंने नहीं बताया था, चारों जवाब अलग आए थे, और अब निष्ठा का जवाब भी बिल्कुल सेम, चारों जवाब बिल्कुल करेक्ट। दिवांश एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, वेरी गुड, सही जवाब आ रहे हैं। अदिति शाबाश, बस ये चीज सात्विक, बहुत अच्छे, सही जवाब है। सबके जवाब एक जैसे आ जाएं और सबकी कॉपी से यहाँ मैं चेक कर दूं, ये तो चाहिए। यशिता तोमर कैलकुलेशन एरर बेटा। आर्यन कैलकुलेशन एरर, ध्यान से करो बेटा। पावर्स देखो, पावर्स को चेक करो, मुझे उम्मीद है शायद आप पावर्स में गलती कर रहे हो। नेत्रा सही, यशिता दैया बिल्कुल ठीक बेटा, शाबाश। सुबह सुबह ही दिमाग अपना काम करना शुरू कर देगा ना, तो पूरे दिन भर ऐसे उड़ता उड़ता घूमेगा। बहुत बढ़िया से, सही जवाब है। अभी तक जो भी जवाब आए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देख लो बाकी बच्चे जो जवाब बताने की कोशिश कर रहे हैं या जिनका गलत आया ना। लुक, हाँ अक्षित दैया, अच्छा अक्षित मैं जो बताता हूँ ना आप उसको चेक करना, फिर अपने जवाब से मिलाना, ठीक है ना अक्षित। विनीत आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। सबसे पहले क्या गिवन है, देखो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल गिवन है और वेट निकालना है। ऊपर से 2 फार्मूले देखो, वेट गिवन है, ये रहा, निकाल लो इसको यहां पर। अच्छा मेरे लिए तो आसान है ना, मैं तो कॉपी पेस्ट यहां कर देता हूं, आप उसको नोट करोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये नंबर वाला फार्मूला ये आपने यहां से निकाल लिया। तो इस तरीके से अपनी 4 क्वांटिटीज में से 2 क्वांटिटी, हार्दिक पॉइंट की मिस्टेक है बेटा, पॉइंट का एरर है, कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है ना। वेट इन ग्राम ये आपको निकालना है, वेट निकालना है, सिंपल वेट लिख दें। क्योंकि CO2 दिया गया है तो मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, एटॉमिक मास नहीं लिखा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास होता है CO2 का 44, नंबर ऑफ पार्टिकल 3.01 into 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां तक वैल्यूज देखो, सही बच्चों ने ठीक पुट की होंगी। वेट इज इक्वल टू 3.01 10⁻22 44 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो सामने मैं सभी कैलकुलेशन के स्टेप खुद करता हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूंगा आप नहीं करोगे। ऐसे ही आधा डालो, ऐसे करना है। अभी देखो ये 2 पे गया, ये 22 पे गया, तो ये 10⁻22 10⁻23 22। अब आप समझ सकते हो 10⁻22 है, ये गया तो नीचे क्या बचेगा 10, सो वी कैन से दिस इज 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। अब जिन बच्चों का जवाब गलत था वो ठीक कर लो, 2.2 ग्राम आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर आएगा। इस तरीके से आपको परफेक्ट जाना है। एक भी बच्चा गलत जवाब ना दे, अगर कहीं गलती है तो उस बच्चे को हमने पीछे नहीं छोड़ना, उसको साथ लेना है, दोबारा समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, लेकिन सही क्वेश्चन का जवाब उससे लेके मानेंगे। चलो द नेक्स्ट वन, अब बताना। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम, ये आर्यन बाहर चला गया था, दोबारा आ गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.2
8 ग्राम ऑफ H2S गैस। चलो बच्चा, ये रहा क्वेश्चन फार्मूले ऊपर। अब जल्दी से जवाब, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.8 ग्राम ऑफ H2S गैस। जल्दी से, न्यूमेरिकल की इज्जत रखनी है। न्यूमेरिकल बड़े रौब से आता है। थोड़ा सा तो करो गुड मॉर्निंग न्यूमेरिकल, और फिर आराम से सॉल्व करो। ये नहीं कि जैसे कल शाम को कर रहे थे, फटाफट फटाफट जवाब दे दिया। न्यूमेरिकल को बेइज्जती महसूस होगी। ज्यादा देर भी नहीं लगानी है, जल्दी से। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और वेट गिवन। तो जब तक मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस ये निकालना है, और दूसरी चीज वेट गिवन है 6.8 ग्राम। पहला जवाब सुहान का। सुहान बढ़िया शॉट, गोल हो गया बेटा, बिल्कुल ठीक। हर्ष मलिक बिल्कुल ठीक, अदिति सही, यशरा दैया करेक्ट, दिवांश करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, सात्विक करेक्ट, नेत्रा करेक्ट, बिल्कुल सही। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दोगे मेरी इतनी, एक फालतू में टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट जवाब। सभी जवाब जो अब तक आए एकदम से परफेक्ट जवाब आए हैं। 4.48 ग्राम। अब ग्राम लिखा है एक ने लीटर, यहां गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉपर यूनिट हार्दिक बिल्कुल सही जवाब है। प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करें। अगर वॉल्यूम कहा है तो लीटर में आएगा, और वेट कहा है ग्राम में। विनीत सही, आर्यन सही, नेत्रा हाँ, अब यूनिट प्रॉपर। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें वॉल्यूम के बारे में कहा गया, तो हमने वॉल्यूम वाले फार्मूले को यहां पर लिया। वेट के बारे में कहा तो हमने वेट वाले फार्मूले को यहां पर लिया, बस इन्हें इक्वेट कर दिया, है ना। शाबाश। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4। वेट गिवन है 6.8। H2S का मॉलिक्यूलर मास 34। कल मैंने कहा था पहले 30 एटम को अपने पास लिख के रखो, उनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर हमें याद हो, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे 6.8, 34, 22.4, पॉइंट हटाया 10 आएगा, 2 पे गया, और ये आपका 844/10। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे 4.48 लीटर, दिस इज द आंसर 4.48 लीटर, ये आपका जवाब यहां पर आएगा। और आप सही बच्चों ने ऑलमोस्ट यही जवाब दिया है। यूनिट लिखने की आदत डाल लेना, यूनिट में गड़बड़ी ना हो। और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, और आपने सक्सेसफुली, बल्कि एक भी एरर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन देखने में नहीं मिली। आपका जवाब बिल्कुल ठीक। चलो द नेक्स्ट वन। ना देखते हैं अब आप क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट number of molecules in 12 ग्राम ऑफ यूरिया। 12 ग्राम ऑफ यूरिया। मैंने कल आपको कुछ फेमस फार्मूलेस के बारे में बताया था, उनमें से एक यूरिया था। मैं दोबारा से इसका फार्मूला बता देता हूं, NH2CONH2, दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। इसको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। कम ऑन, अब इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। क्या जवाब आएगा? हमारे पास फार्मूले लिखे पड़े हैं, 4 क्वेश्चन अभी तक आप ट्राई कर चुके हैं, जिसमें से पिछले क्वेश्चन का एक भी जवाब गलत नहीं था, यूनिट को अगर हम छोड़ दें। और उम्मीद है शायद ये भी जवाब बिल्कुल ठीक। पहला जवाब यशिता दैया का, और ये जवाब बिल्कुल करेक्ट है। निष्ठा थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर, 1.5 जो लिखा है दैट शुड नॉट बी 1.5। पावर ठीक है, 1.5 की जगह ध्यान से देखो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, 2 ग्राम आपको कितना वेट दिया है? अच्छा 12 ग्राम ऑफ यूरिया, 2 ग्राम नहीं बेटा, 12 ग्राम ऑफ यूरिया। ऐसे करना है, दिस इज 12 ग्राम, वैल्यू ठीक कर लेना 12 ग्राम। अब इसको दोबारा करना। हाँ, हो सकता है निष्ठा का जवाब 2 ग्राम की वजह से थोड़ा सा रहा हो। युगल चलो मान लेते हैं, अब इसको 12 ग्राम लेके कर दो तो आपका जवाब
परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन सामने है और हर बार की तरह पहले आपको लिखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कह लो। और देवांश का जवाब बिल्कुल ठीक है। अदिति मोल में तो निकालना ही नहीं है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का है अदिति, तो मोल का अगर जवाब दोगे तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वेट ऑफ यूरिया ये गिवन है 12 ग्राम। सुहान बेटा आपके जवाब में थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, उसको चेक करो। 12 ग्राम दिया है, पहले स्टेटमेंट में बाय मिस्टेक 2 ग्राम लिखा गया था, 12 ग्राम। इसको देख, तो हमारे ऊपर दिए गए 4 फार्मूलाज में से 1 2 3 4 यशिता तोमर नहीं, सात्विक बिल्कुल सही, सात्विक का जवाब करेक्ट है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस फार्मूला में है? नंबर ऑफ पार्टिकल में। तो इस फार्मूले को यहां ले आएंगे कि भाई ये रहा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमें निकालने हैं। और दूसरा हमें गिवन है वेट। विनीत राव, विनीत थोड़ा ध्यान से पावर्स पे थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आपने माइनस में लिखा है, हाँ उसको थोड़ा ध्यान दो। आर्यन बिल्कुल ठीक जवाब है। अक्षित पावर्स ठीक हैं, जो इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें गड़बड़। यशिता तोमर, कल मैंने कहा था एक गलत होता है, एक बहुत ही गलत, एक बहुत ही ज्यादा गलत। आपका तीसरा वाला जवाब जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है ना, बाय चांस। चलो ठीक करेंगे इसको। अब हमें वेट वाला फार्मूला ढूंढना है। मैंने कहा ना जो गिवन है पहले उसको लिखो और फिर उनके विद रिस्पेक्ट फार्मूला ढूंढ लो। वेट वाला फार्मूला ये रहा। नाउ इस फार्मूले को यहां ले आएंगे और फिर अपने हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। 12.4 ओके बेटा, देखते हैं बताते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपको क्या बताना है? मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट इन ग्राम, ओके हार्दिक, वेट इन ग्राम, क्या आपको वेट इन ग्राम दिया गया है? बिल्कुल ठीक। एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास, यूरिया क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो पहले फार्मूला सिलेक्ट किया और फिर फार्मूले को सही ढंग से लिखा। नाउ पुट द वैल्यूज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वेट इन ग्राम 12 और इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 60। कल की क्लास में भी कराया था 60। अच्छा अदिति का जवाब, अदिति माइनस में शायद नहीं आएगा बेटा, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 12/60, 6.02 इंटू 10⁻⁻23 और ये सॉल्व करके 1.204 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, ये हमारा जवाब होगा। हाँ हाँ आदित्य, माइनस हटेगा ना, देखो अब ध्यान से 1.204 इंटू 10⁻, आपके पास जवाब आया। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, 12/60 और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो आपका जवाब 1.204 इंटू 10⁻23। अगर आप 12.4 लिखते हो तो 10⁻22। पावर्स में बहुत ध्यान देना, कैलकुलेशन में आपके लेवल पे ना स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो पावर में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से, पॉइंट अगर इधर शिफ्ट होता है तो पावर थोड़ी सी डाउन हो जाती है। 1 डेसिमल शिफ्ट होगा पावर 1 डाउन होगी, 2 डेसिमल शिफ्ट होगा पावर 2 डाउन हो जाएगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस मच अमाउंट ऑफ यूरिया, ये हमने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ 1-2 बच्चों की थोड़ी सी एरर आई पार्टिकल्स में, पावर्स में, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन तक सॉल्व करते करते आपने ठीक करना है। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका जवाब क्या रहेगा। आपका क्वेश्चन ये है, 11.2 लीटर
ऑफ अ गैस वेट्स 68 ग्राम, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। अब यूनिट्स मुझे ठीक बताना, यूनिट्स ठीक बताना, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। अपने आप सारी चीजें लिखो और मुझे करेक्ट आंसर तक पहुंचा दो, क्या रहेगा। ओके बेटे, यूनिट सात्विक, सात्विक ने जवाब सबसे पहले दिया है, हार्दिक ने नंबर 2 पे, लेकिन यूनिट चाहिए, यूनिट। मैं आज लेक्चर की शुरुआत में मैंने यही यूनिट बताई थी आपको, तो यूनिट भी ध्यान। सुहान का जवाब भी आया, लेकिन सुहान यूनिट्स बेटा, यूनिट्स, निष्ठा यूनिट्स चेक करो। हर्ष का जवाब विद यूनिट सही है, विद प्रॉपर यूनिट वी नीड द आंसर। ईशा बिल्कुल ठीक जवाब है, शाबाश बेटा। अदिति यूनिट में गड़बड़ होगी, विनीत यूनिट में गड़बड़, यशिता दहिया यूनिट्स में गड़बड़, देवांश यूनिट में गड़बड़। तभी देखो मैंने लेक्चर की शुरुआत में आज कहा था देवांश यूनिट सही, हार्दिक यूनिट में गड़बड़, आर्यन यूनिट में गड़बड़। देखो न्यूमेरिक वैल्यू तो ऑलमोस्ट सही आ रही है बच्चों की। विनीत राव का जवाब सी। अक्षित कैलकुलेशन एरर है बेटा। सुहान यूनिट में गड़बड़, यूनिट देखो मैं याद दिला दूं, राइट हैंड साइड बॉक्स में यूनिट लिखी हुई है, ऊपर स्क्रीन पे देखो, राइट हैंड साइड बॉक्स में यूनिट जो निकालना है उसके हिसाब से। नेत्रा यूनिट में गड़बड़, हार्दिक यूनिट में गड़बड़, यशिता दहिया यूनिट में गड़बड़। मॉलिक्यूलर मास कहा है, मैंने मॉलिक्यूलर मास ही कहा है ना, हाँ मॉलिक्यूलर मास कहा है। आर्यन सही जवाब। देवांश, देवांश आपका आंसर कहाँ गया बेटा, मैं देख नहीं पाया। लेट मी सी द देवांश, न्यूमेरिक वैल्यू ठीक है लेकिन बेटा यूनिट ठीक नहीं है। सुहान मॉलिक्यूलर मास की यूनिट देखो क्या निकाल, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट और एटॉमिक मास की यूनिट सेम होती हैं, तो इनकी यूनिट क्या आएंगी, एएबी। अब इसे ध्यान रख लो, मैं फिर कहता हूं, अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कहा है यूनिट एएबी, युगल का जवाब ठीक है। अगर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा है तो यूनिट ग्राम, लेकिन अगर मोलर मास कहा है, मोलर मास, तो यूनिट ग्राम पर मोल। नेत्रा, आपने ग्राम पर मोल लिखा, क्या न्यूमेरिकल में आपसे मोलर मास पूछा गया? नहीं, न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है आपसे, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट मस्ट बी एएमयू और यू। देखो हमें अपने जवाब में बिल्कुल परफेक्ट होना है, बिल्कुल परफेक्ट। एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए नहीं बैठे, नंबर काटने के लिए बैठे। अगर एग्जामिनर को नंबर देने होते ना तो वो सभी बच्चों को पूरे नंबर देते, वो डिडक्ट करते हैं, वो आपकी एरर ढूंढते हैं, नंबर काटते हैं। और मैंने आपको इसीलिए तैयार करना है कि आपकी वो एरर ना हो। अब जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ या जिनसे गलती हुई, देख लो परफेक्टली कैसे करना है। सबसे पहले क्या गिवन, 11.2 लीटर। लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है 11.2 लीटर। फिर कहा गया कि इसका वेट, वेट गिवन है 68 ग्राम। फिर कहा गया कि भाई मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमें तीन चीजों के बारे में कहा गया है। ऊपर के फार्मूले में देखो कि ये तीन चीजें किन फार्मूलाज में गिवन है। पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये आ गया वॉल्यूम। फिर है वेट और मॉलिक्यूलर मास, वेट और मॉलिक्यूलर मास ये रहा, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, और इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। अब उस फार्मूले को करेक्ट करो, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूल दिया गया है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कहा है, तो फार्मूले में हम नीचे लिखा रहने देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कहा है तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, हम ये शब्द यहां लिखेंगे। अगर आप फार्मूले को सही लिखोगे ना तो बोलोगे भी सही, सॉल्व भी सही करोगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर 11.2 डिवाइड बाय 22.4, वेट 68, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैलकुलेशन मोड में लाओ, मॉलिक्यूलर मास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, 68, 22.4, 11.2 ये रहेगा, और ये 2 पे गया, 2 8 जा 6,
2 6 12 और ये आपका कितना 136 AMU और 136 U। रिमेंबर गाइस, अगर मोलर मास कहा होता तो ग्राम पर मोल, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा होता तो ग्राम, अगर मॉलिक्यूलर मास कहा है तो AMU और U। ये छोटी सी चीज है, लेकिन इस छोटी सी चीज में ही आपका आधा एक नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर डिडक्ट कर देंगे। बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस में बात बन रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है ना। चलो अगला यहां देखते हैं। अब कोशिश करना 100% सही जवाब हो। नाउ लेट्स सी। अब आपका अगला क्वेश्चन है डेसी मोल ऑफ कंपाउंड X weight 20 ग्राम, फाइंड मोलर मास। दिया मैंने क्वेश्चन, आप जल्दी से बता दो जवाब, और ऐसा जवाब जो बिल्कुल परफेक्ट हो। हर्ष मलिक यूनिट यूनिट बेटा जाग जाओ, मोहन प्यारे जागो, देवांश यूनिट, विनीत यूनिट, यशिता दैया पहला जवाब सही, सात्विक यूनिट, हर्ष मलिक बिल्कुल सही, देवांश अब बिल्कुल ठीक जवाब, निष्ठा यूनिट में गलती ठीक करो, यूनिट करेक्ट करो, आर्यन न्यूमेरिक वैल्यू में गलती, यशिता तोमर MU का मतलब क्या हुआ, अदिति कैलकुलेशन गलती, सुहान बिल्कुल सही जवाब है, युगल सही जवाब है, यशिता बेटा यशिता तोमर AMU तब लिखते हैं जब मॉलिक्यूलर मास हो, यहाँ मोलर मास। ईशा यूनिट में गलती है बेटा, यही चीज सीखो ईशा। नो, ये मैंने आज लेक्चर की शुरुआत में अभी भी बताया था आपको कि कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। सात्विक बिल्कुल ठीक जवाब है, हाँ ईशा अब जवाब ठीक है आपका, विनीत परफेक्ट, यशिता तोमर यूनिट सही है। अब न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इन दोनों से मिलके आपका जवाब बनता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, यूनिट गलत है तो आधा गलत होगा। हर्ष मलिक मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का, मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का, दोनों फर्क हो गया, मॉलिक्यूलर मास एक का और मोलर मास एक मोल का। अदिति ठीक जवाब, हार्दिक कैलकुलेशन एरर है बेटा, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, 30 मोल नहीं आएगा। चलो मैं बताऊं, ओके चलो देखो, डेसीमोल यानी नंबर ऑफ मोल गिवन, कल बताया था ना, डेसीमोल का मतलब 1/10, वेट गिवन 20 ग्राम, बताना है मोलर मास। अब फार्मूला में मोलर मास हो, हाँ हार्दिक यूनिट्स का इस्तेमाल करें। अब देखो कौन सा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल हमारी फर्स्ट क्वांटिटी, यानी एक तो हमें इसे लिखना है नंबर ऑफ मोल को, फिर हमसे कहा गया वेट एंड मॉलिक्यूलर मोलर मास, तो हम ये वेट वाला पोर्शन यहां पर उठा लाएंगे, वेट इन ग्राम। अब फार्मूले में लिखा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन निकालना मोलर मास है तो आप मोलर मास लिखोगे, फार्मूला अपनी तरफ से मॉडिफाई करोगे मोलर मास। नाउ मोलर मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, ये हो जाएगा। वेट इन ग्राम कितना 20 और नंबर ऑफ मोल गिवन है 1/10, 20 into 10 दैट इज 200, हार्दिक है ना, हाँ। और यूनिट मोलर मास है तो यूनिट ग्राम पर मोल। मैं फिर से आपको याद दिला दूं बच्चों, इस बात को भूलना नहीं, अगर न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास कहा या मॉलिक्यूलर मास कहा, यूनिट AMU और U। अगर ग्राम एटॉमिक मास कहा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा तो यूनिट ग्राम, लेकिन अगर मोलर मास निकालना है तो यूनिट ग्राम
पर मोल। न्यूमेरिक वैल्यू तीनों की सेम होती है, यूनिट में फर्क होता है और उस वजह से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी सिर्फ प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करना सीख जाओ, उसमें एरर नहीं करना, ये आप इसमें ध्यान रखना। अब हर बच्चा जब एक चीज को 2-2 3-3 बार रिवाइज करता है, फिर वो चीज दिमाग में आती है। 11th क्लास में बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बहुत सारे टॉपिक होंगे जो एक बार में दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनको 3-3 बार याद करना पड़ेगा, और एक बार आपने याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, फिर गड़बड़ नहीं। एक ना हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है कि हमारा दिमाग चीजों को भूलता है। आप बच्चों को आपका नाम इसलिए याद रहता है क्योंकि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके स्कूल में आपको आपके नाम से बार बार रिपीट करते हैं, बार बार आपके नाम से बुलाते हैं। हार्दिक को बार बार बुलाएंगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक, वो नाम उसको याद हो गया क्योंकि रिवीजन हुआ। लेकिन अगर मैंने आपका कुछ नाम लिख दिया और उसे सिर्फ आपके जन्म प्रमाण पत्र में लिख के छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपके घर वाले आपको अलग नाम से बुलाते हैं, कोई आपसे कहता है बाबू इधर आ जाओ, सुबह होगी बाबू उठ जाओ, अब वो रोज बाबू बाबू बोलेंगे ना, तो आपको अपना नाम बाबू ही लगेगा। एक बार तो बाबू ही नाम ध्यान आएगा, क्योंकि जो हम रिवाइज करते हैं वही याद रहता है। आज सुबह मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, आदत डालो, शाम को इसको एक बार रिवाइज करना है और एक बार अगले दिन क्लास से पहले रिवाइज करना। ये टॉपिक, ये कोई भी टॉपिक हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बात यही है कि आप उस बात को अच्छे से याद रखोगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ना। अब जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना। इन 44, मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख दूं, इन 44 मिलीग्राम ऑफ CO2 फाइंड आउट। अब जरा ध्यान से करना बच्चों। फाइंड आउट नंबर 1 टोटल नंबर of molecules and total number of atoms। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी तक मैं क्वेश्चन में एक एक चीज सॉल्व करवा रहा था, अब मैंने दी 2 चीज। आपका फोकस, आपकी यूनिट परफेक्ट हो, वेट मस्ट बी इन ग्राम, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बता दो। 2 जवाब चाहिए। अगर एक एक करके बताते हो तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इस तरह से। दोनों एक साथ बताते हो तो दोनों एक साथ बताओ, क्या रहेगा ये हम देखते हैं। कम ऑन, ट्राई करो। मैं मोटिवेट करने के लिए बैठा हूं। यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। पहला जवाब मेरे पास आर्यन का। आर्यन पावर से एक बार चेक कर लो बेटा। यशिता दैया पावर्स चेक करो। यू नीड टू चेक द पावर्स। देखो आर्यन और यशिता दैया जो गलती है ना, वो हो सकता है आपने स्टेटमेंट में यूनिट्स को सही चेक नहीं किया। निवृत्त पावर में थोड़ी सी गलती है। निवृत्त सॉरी निष्ठा, मैंने वही कहा ना, जो नाम सामने दिखता है ना वही रिवाइज होता है। इसीलिए अपना जो डिस्प्ले नेम है बेटा उसको चेंज कर देना। हर्ष मलिक पावर में थोड़ी सी गलती, पावर में गलती, तो उसको चेक करो। ये छोटी छोटी एरर ये करेंगी गड़बड़। अदिति ओनली 1, नहीं बेटा। ईशा हुड्डा पावर में गलती। सात्विक चेक द पावर्स। एक मिनट, मैं भी एक बार इसको चेक करूँ, क्या पता कहीं आंसर तो गड़बड़ नहीं दिया गया। अब बच्चे ठीक कर रहे हो और हम आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, uh, 6.02 और हाँ पावर में आपको एरर चेक करना है। विनीत राव और आर्यन कुमार, नेत्रा, देखो हर एक बच्चा पावर में छोटी छोटी गलती कर रहा है। 44 मिलीग्राम है। अच्छा हाँ, ये स्टेटमेंट में मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, आप बच्चे के जवाब सही हैं।
क्योंकि जो मुझे न्यूमेरिकल था उसमें 4.4 था और हमने 44 लिखा है। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, देवांश ठीक है, नेत्रा ठीक है, आर्यन, विनीत राव, ओके, सुहान, चलो सही, ठीक जा रहे हो आप, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। दोनों आंसर सेम नहीं है, देवांश के दोनों आंसर आए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। युगल का पहला जवाब, युगल दोनों का सेम जवाब नहीं होगा, एक का जवाब, पहले का जवाब ठीक है। आर्यन पहले का ठीक है। आर्यन दूसरे का देखो, थोड़ा सा काउंट करो, थोड़ी सी एरर है। हार्दिक पहले के जवाब में थोड़ा सा पावर का कॉन्फ्लिक्ट है, पावर का, बाकी ठीक है। हर्ष मलिक दूसरे का जवाब बिल्कुल ठीक है। देवांश दोनों आंसर करेक्ट, शाबाश, बिल्कुल सही है, दोनों जवाब ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब मैं बताऊं आपको, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब आपका परफेक्ट आ जाएगा। अदिति चेक करना जवाब। देखो सबसे पहले जहां ऐसे न्यूमेरिकल हो जहां एक से ज्यादा चीजें बतानी हो, सबसे पहले क्या गिवन, वेट ऑफ CO2 44 मिलीग्राम। अब ध्यान रखो, ईशा आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, अलग अलग नहीं पूछे, टोटल नंबर ऑफ एटम, इनका टोटल कर लो। लेकिन पावर में देखो दोनों में आपने एरर कर रखी है, टोटल नंबर ऑफ एटम करना है। ईशा इसको ध्यान से देखो, वेट गिवन मिलीग्राम, और मैंने कहा कि इस पूरे चैप्टर में मैं कहूं ना कहूं, वेट आप ग्राम में लोगे तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड, एक ही बात है। ये हो गया वेट ऑफ CO2। अच्छा अब जरा ध्यान से, अब थोड़ा सा अटेंशन, आप पहले मॉलिक्यूल बताओगे या पहले एटम बताओगे, ये आपको डिसाइड करना है, पहले मॉलिक्यूल या एटम। अब जो गिवन है, अगर आपको वैल्यू मॉलिक्यूल की गिवन है तो पहले मॉलिक्यूल, अगर आपको वैल्यू एटम की गिवन है तो पहले एटम, ये बात दिमाग में रख लो। मिलीग्राम ऑफ CO2, CO2 एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है? CO2 इज अ मॉलिक्यूल, तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो आप यहां पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये आपको निकालने हैं। तो आपको वेट गिवन है CO2 का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं CO2 के। तो फार्मूला नंबर 2 और 3, क्वांटिटी नंबर 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्वांटिटी नंबर 2 फार्मूला में से ली, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां तक देख लो, यहां तक अब सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि वेट जो गिवन था उसको हमने ग्राम में लिया, उसके बाद हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी मॉलिक्यूल की गिवन है, क्वांटिटी मॉलिक्यूल की गिवन है तो मॉलिक्यूल। सो नाउ आई कैन से वेट ऑफ CO2 44 into 10⁻³ - 3, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44, नंबर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और जब इसको हम अपने हिसाब से सही लिख देंगे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 44 into 10⁻³ डिवाइड बाय 44, 44 से 44 गया, पावर 23 पावर -3, so now I can say number of CO2 molecule will be 6.02 into 10⁻20। हमारे पास नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आ गए। अब हर स्टूडेंट इस बात को अच्छे से देख ले कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आपको गिवन है। हमारे न्यूमेरिकल में 44 मिलीग्राम था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना था, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जवाब मेरे पास आ गया 6.02 into 10⁻20, ये जवाब आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, ऊपर देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम।
अब अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, तो आपको अगर ऐसा फार्मूला यूज करना है तो उसमें वेट ऑफ एटम होना चाहिए था, जबकि आपको तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया है, वेट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल दिया गया है, एटम का कोई वेट नहीं दिया गया। जब एटम का वेट नहीं दिया गया तो आप एटम का फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एटम का तो वेट नहीं दिया गया। फिर क्या करेंगे? इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। आप जानते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ, एक मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से, कंसिस्ट ऑफ कितने एटम? 3 एटम। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 3 एटम है। कौन कौन से? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻20। तो 6.02 इंटू 10⁻22 में कितने एटम होंगे? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20। सो वी कैन से कितना बनेगा? 18.06 इंटू 10⁻20। ये आपका जवाब यहां पर आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास यहां पर बन जाएंगे। ध्यान से देख रहे हो ना, इतना ही आ रहा है ना। 6.02 आपके पास मॉलिक्यूल थे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतने नंबर ऑफ एटम ये आपके पास यहां पर आएंगे। इस तरह से अगर आपसे कहते कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो, तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग से बता सकते थे कितने आएंगे, लेकिन यहां कहा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वैसे दिवांश इंडिविजुअल एटम का मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। जस्ट वेट। स्क्रीन शेयरिंग शायद ऑफ हो गई है ना? हाँ, मैं जानता हूं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। अभी इसको ठीक करते हैं और इसको दोबारा से शेयर करते हैं एक बार, ठीक है ना? अभी ठीक हो जाता है बेटा, जस्ट अ मोमेंट, अभी ठीक करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझते हुए जवाब निकालना, कोई एरर ना हो, बहुत आराम से इसको सॉल्व करना। ये स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम एक बार कल भी आया था ना। ये जो नेट है सुबह से ही बेचारा इतना इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, ये भी क्या करे। एक बार जस्ट वेट कीजिए बेटा 1 मिनट के लिए। आई एम ट्राइंग। हो सकता है ये नेट कनेक्शन थोड़ा सा बदल गया हो, इस वजह से। 1 मिनट, अभी इसको एक बार चेक करते हैं कि कौन सा कनेक्शन है, क्योंकि अगर अलग अलग कनेक्शन हो जाएंगे ना तो भी वो चेक नहीं करेगा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, और अब होना चाहिए। एक मिनट, ये गड़बड़ कर देता है ना कभी कभी। लास्ट क्वेश्चन कर रहा था मैं अभी, टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है और इसने एन मौके पे ये गड़बड़ कर दिया। अरे अनेबल टू कनेक्ट कह रहा है, अनेबल टू कनेक्ट। इसको फिर दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, हो गया कनेक्ट, ठीक है ना? अब आ गया ना स्क्रीन, देख लो, स्क्रीन इज देयर। तो ये नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ एटम यहां पर आ गए। अब देखो इसी को देखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा। इसी को देखते हुए हमारे इस आज के लास्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर देना बेटा, ठीक है ना? गिविंग यू द क्वेश्चन, फटाफट। चलो ये क्वेश्चन आया, इन 3.42 ग्राम, 3.42 ग्राम of C12H22O11, find out number 1 total number
ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब इसमें 4 चीजें बतानी है आपको, 4 चीजें। कर दो सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम वगैरह। अब जल्दी से यहां पर बता दो कि क्या रहेंगे आपके जवाब, जल्दी से। मैं भी साथ साथ सॉल्व कर दूं, जल्दी से करो। मेथड वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, बस कैलकुलेशन की बात है। ओके, पहला जवाब ठीक है, यशिता दैया, पहला ठीक। सात्विक, सात्विक पावर्स थोड़ा सा चेक करो, पावर्स में थोड़ी सी एरर, उसको चेक करो। विनीत राव ठीक है, नेत्रा ठीक है, देवांश ठीक है। पावर्स को चेक करना में थोड़ा सा आपने, और जवाब आएगा एक मिनट, मैं भी जवाब देख रहा हूँ क्योंकि मैं भी साथ के साथ आपको सॉल्व कर दूं ना। हाँ, युगल ठीक था। निष्ठा पावर में दिक्कत, छोटी सी प्रॉब्लम है पावर्स में, युगल का ठीक था। आर्यन, आर्यन मोल तो निकालना ही नहीं ना बेटा, मॉलिक्यूल निकालना है आर्यन। सुहान आपने जो जवाब दिया है नहीं, थोड़ी सी एरर है बेटा। विनीत सेकंड ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा सा गड़बड़ है। आर्यन फर्स्ट नहीं, अच्छा हर्ष मलिक के जवाब देख ले। पहला जवाब ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। हर्ष मलिक तीनों जवाब ठीक है, बट चौथा और निकाल दो। हर्ष के तीनों जवाब ठीक हैं, पहले निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यशिता दैया दूसरा बिल्कुल ठीक है। पावर्स में यशिता थोड़ा चेक करो बेटा, पावर्स में गलती है, पावर ज्यादा लगा दिया, आज बॉर्नवीटा ज्यादा पी लिया, दिखे यशिता थोड़ा सा कम। देवांश आपका फोर्थ ठीक है। अदिति पावर्स में थोड़ा सा कम होएगा। यशिता तोमर पावर, पावर देखो पावर। विनीत थर्ड का जवाब ठीक है, थर्ड का जवाब ठीक है। हाँ, पावर देखो, छोटी छोटी एरर, लेकिन छोटी छोटी एरर हमारे छोटे छोटे नंबर काट देती हैं। जो छोटे छोटे नंबर कटते हैं ना, तो जो पीटीएम में छोटी छोटी बातें होती है ना, वो छोटी छोटी बातें दिल पे बहुत बड़ी बड़ी लग जाती हैं। पीटीएम वाले दिन जब पेरेंट्स प्यार करते हैं ना, तो वो छोटा छोटा प्यार बहुत बड़ा प्यार लगता है। हाँ, युगल ठीक है। हर्ष मलिक का जवाब मैंने बताया था ना, ठीक है तेरा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ईशा पावर, ईशा बेटा पावर चेक करो। यशिता तोमर ठीक है। विनीत ठीक है, विनीत विनीत राव फोर्थ जवाब बिल्कुल ठीक है आपका। पावर्स में गलती नहीं, देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो टाइम हो रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क भी देना है। पहला पार्ट वेट इन ग्राम, और आपका वेट इन ग्राम हो गया 3.42 ग्राम। अच्छा अक्षित दैया के जवाब देख लें, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा बिल्कुल ठीक है। अक्षित सारे जवाब बिल्कुल करेक्ट बेटा, ठीका मार के गुड लगा लो अपनी कॉपी में, बिल्कुल सही। देवांश पावर देखो इस जवाब में गलती है, मैं करता हूं ठीक, उसको आप फटाफट समझ लो। पहला पार्ट, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो आप फार्मूले से मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। आपको किसी भी एटम का वेट नहीं दिया गया तो फार्मूले से एटम का वेट नहीं निकाल सकते, सिर्फ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, चेक करना बेटा। फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालना है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला आई थिंक हर स्टूडेंट इस फार्मूले को समझ सकता है। नाउ पुट द वैल्यू वेट इन ग्राम
3.42, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342, एवोगैड्रो नंबर इस तरफ आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जिन बच्चों की पावर में गलती थी ना, जरा चेक करना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू 3.42 डिवाइड बाय 342, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना ईशा? अब जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा, ये कैंसल आउट हुआ, तो 6.02 इंटू 10⁻23, 100 का मतलब 10⁻², तो बेटा ये देखो 6.02 इंटू 10⁻21 आएगा ना, यहाँ पर 21 आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पावर्स को या तो 20 लिख रहे थे या 22 लिख रहे थे, जबकि पावर्स कितना है 20 का। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए आपके पास इतने। अब सेकंड में क्या बताना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसी से इनडायरेक्ट बताएंगे कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 कंसिस्ट ऑफ, कार्बन निकालना है ना, कितने कार्बन है, 12 कार्बन एटम। एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम, और टोटल मॉलिक्यूल कितना है 6.02 इंटू 10⁻21, तो इसमें कितने हो जाएंगे 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21, तो ये आएगा 72.224 करीब इंटू 10⁻21 कार्बन एटम। अब आप में से काफी बच्चों की पहली क्वांटिटी तो ठीक थी, पावर में गलती। तीसरा क्या बताना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसे ही करो कि भाई वन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, वन मॉलिक्यूल किसका, C12H22O11, कितने हाइड्रोजन हैं 22 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल मॉलिक्यूल गिवन 6.02 इंटू 10⁻21, कितने हो जाएंगे 22 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21, और इस सॉल्व करें कितना आएगा 132.44 10⁻21 हाइड्रोजन एटम, ये आएगा। ईशा ने जो मेरे सामने जवाब दिया हुआ है यही जवाब दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अक्षित का भी जवाब ठीक था। अब लास्ट चीज क्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम, अब टोटल नंबर ऑफ एटम भी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11, टोटल एटम देखो कितने हो गए, 12 एक हो गए, 22 एक हो गए, 11 एक हो गए, 45 एटम। 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻21, तो ये आएगा 45 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21, 270.9 इंटू 10⁻21 एटम्स। ध्यान से बेटा, ये लास्ट न्यूमेरिकल था जो हमने किया, लोअर लेवल से यूनिट के लेवल तक आए, कौन सी यूनिट का सिलेक्शन, मोलर मास में, और फिर नंबर ऑफ एटम तक हमने यहां कैलकुलेट किए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं और होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये फॉर्मूला नोट करोगे और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, नंबर ऑफ एटम इन गिवन AMU, मैं हिंट भी बता दूंगा, इज इक्वल टू गिवन AMU, अगर एटम दिया है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपने इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 40 AMU ऑफ हीलियम। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप मोल कंसेप्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि मोल कंसेप्ट के फार्मूला में या तो वेट होता था ग्राम में, या नंबर होता था, या वॉल्यूम इन लीटर। यहां ना तो वेट है, ना नंबर है, ना वॉल्यूम इन लीटर, यहां तो AMU गिवन है। तो अगर आपको AMU गिवन है तो इस ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन AMU इन गिवन AMU
इज इक्वल टू गिवन AMU 40 और हीलियम का एटॉमिक मास 4, 20 एटम। हाँ, हर्ष का जवाब 20। बेटा 20 आएगा आज का, सॉरी 20 नहीं, ये हर्ष मुझसे गलती करवाएगा। 10 एटम, 4 40 है, एटॉमिक मास लेना है ना, एटॉमिक नंबर नहीं लेना हर्ष, एटॉमिक मास। तो 40/4 10 एटम, ये जवाब आया। अब बेटा होमवर्क में जरा आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं, उन्हें नोट करना। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन हैं और कुछ मेरी तरफ से अलग से हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उनकी वर्कशीट में मार्क कर लो। मैंने पहले भी कहा है कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी वर्कशीट नहीं है वो व्हाट्सएप कर देंगे कि सर वर्कशीट भेज दो, मैं वर्कशीट भेज दूंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्कूल लेवल एग्जाम में आता है। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है 1.10, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं। पहले मॉलिक्यूल निकालना, जैसे अभी क्वेश्चन में किया है ना, पहले मॉलिक्यूल निकालना, फिर नंबर 2 पे कार्बन एटम निकालना, फिर नंबर 3 पे हाइड्रोजन निकालना। एनसीईआरटी ना सीक्वेंस में गड़बड़ी कर देती है ताकि बच्चों से गलती हो। इस क्वेश्चन में पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना, फिर हाइड्रोजन एटम निकालना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.28 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो वेट अगर गिवन है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, आपने आज क्वेश्चन किया। इनके एटॉमिक मासेस गिवन है, जिसका एटॉमिक मास चाहिए होगा तो बेशक से स्क्रीनशॉट लो या न्यूमेरिकल नंबर 1.28 ये आप यहां पर नोट कर लो, ये होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन नंबर 1.33। अब ये मान लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का लीक ही हो गया एक तरह से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो कैसे। पहले वाले में मोल दिए हैं, तीसरे वाले में ग्राम। तो पहले वाले का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरे में ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, आज आपने खूब यूज किया। सेकंड वाले के लिए मैंने अभी जो फार्मूला लिखवाया, एएमयू की जगह यहां पर क्या गिवन है, यू। अब एएमयू और यू तो एक ही बात है, तो नंबर ऑफ एएमयू गिवन एएमयू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां होमवर्क में दिए हैं। एक तो ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। इसके अलावा जो मैं पर्सनली चाहता हूं, मैं एक होम टेस्ट दे रहा हूं आपको। होम टेस्ट, ध्यान से, ये मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा ताकि जो बच्चे अगर इसको नोट ना कर पाए तो व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको जरूर नोट कर लें। दिस इज द होम टेस्ट। इस टेस्ट को आपने सॉल्व करके मेरे को अगले 2 घंटे में इसका जवाब भेज देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जिस बच्चे का जवाब आएगा एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज वो उसके अकाउंट में ये आ जाएगा कि नॉट गिवन। ये टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं व्हाट्सएप पे भी इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि अगर किसी ने ना नोट किया हो तो वो उसको नोट करेगा। आज के टॉपिक के बेस पे ये हमारा टेस्ट। अच्छा अदिति ठीक है, चलो एक काम करते हैं बेटा, इसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, इस लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग बना देता हूँ। अगले 1 घंटे में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और मुझे इस टेस्ट को आप शाम को 5 बजे तक सॉल्व करके दे देना। 5 बजे तक हो जाएगा ना अदिति और युगल? 5 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 5 बजे तक शाम को आपने मेरे पास ये टेस्ट सबमिट करना है सॉल्व करके। कल की क्लास फिर सुबह 6 बजे। अब जो बच्चे आज थोड़ा बहुत लेट आए वो समझ गए कि भाई शाम को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो हाँ, सभी बच्चे शाम को 5 बजे तक भेज देना। सभी बच्चों के लिए जो टाइम लिमिट है शाम को 5 बजे तक है। ये टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो गुड बाय कर दो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे और कल मिलेंगे। लेकिन टेस्ट टाइम 5 बजे तक सबमिट करना है। ये मैंने गूगल फॉर्म में नहीं दिया टेस्ट, मैंने खास तौर पे सामने दिया है ताकि आप इसका सही जवाब दें।
अच्छा, जवाब किस फॉर्मेट में देना है ये भी देख लो। आप जो मुझे जवाब देंगे ना, आप क्या करेंगे, आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आएगा कि आपका नाम लिखा है, बैच लिख देंगे 11th ए, और 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, सिर्फ ऑप्शन में जवाब देंगे मेरे को, ऑप्शन में। एक पेज पे स्क्रीनशॉट लेंगे जिसमें ऑप्शन होगा, पेज के बैक साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को ये ऑप्शन चाहिए, आपने इस ऑप्शन फॉर्मेट में जवाब दिया हो, क्योंकि यही ऑप्शन चेक होगा और फिर आपका रिजल्ट आपको साथ के साथ मिलेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ डे, बाय बाय।